भीषण गर्मी में शिमला मिर्च की खेती कैसे करें, तो सभी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में किसान साथियों हम बताएंगे कि शिमला मिर्च की खेती कैसे करें एवं अधिक उत्पादन यानी कि 250 से 300 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन कैसे ले। साथ में किसान साथियों इसे कौन सी एंगल में लगाना चाहिए और स्पेशल डोज, स्प्रेइंग, सुडो खाद, फर्टिलाइजेशन, इन सभी के बारे में बात करेंगे स्टेप टू स्टेप। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। जब वीडियो को पूरा देखेंगे किसान साथियों आपको 250 से 300 क्विंटल पर एकड़ शिमला मिर्च की गर्मी में उत्पादन देखने को मिलेगा। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं परमानंद और आप देख रहे हो न्यू कृषि टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहली जो बात आता है किसान साथियों, उन्नतशील वैरायटी यानी कि कौन सी वैरायटी गर्मियों में सहनशीलता होती है और अच्छी उपज देती है। तो एक दो ऐसे वैरायटी है किसान साथियों, या अपने एरिया के हिसाब से आप वैरायटियों का चयन भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो उन्नतशील वैरायटी है किसान साथियों वो है TRS की, रोनी सिजेंटा की, इंदिरा ASHAF1 के नाम से आता है किसान साथियों। तो इन जैसी वैरायटियों को गर्मी में हम लगा सकते हैं। तो देखिए किसान साथियों इन वैरायटियों को तो चयन हम जरूर कर लेंगे। इसकी जो रेट रहता है 10 ग्राम पैकेट का जो रेट रहता है किसान साथियों कम से कम 1600 से 1700 के आसपास इसकी रेट देखने को मिलता है। अगर हम गर्मियों में इसकी खेती करते हैं तो जो मुख्य बात होता है किसान साथियों सिंचाई और ड्रिप एरीगेशन, साथ में मल्चिंग पेपर और पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए, जिगजैग विधि से लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो में आगे साझा करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए किसान साथियों एक एकड़ में जो है हमें कम से कम 12,000 से 12,500 पौधों की जरूरत होती है। जब नर्सरी स्टेज की बात करें किसान साथियों तो आप प्रो ट्रे की यूज़ कर सकते हो, साथ में कोकोनट पैड की भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर घर में गोबर खाद है किसान साथियों तो गोबर खाद भी बेस्ट रहेगा, लेकिन गोबर खाद हमें बहुत कम यूज़ करना है किसान साथियों। कोको पैड जो आता है आपको आसानी से ऑनलाइन पे मिल जाएगा, तो आप इसका यूज़ ज़रूर कीजिएगा। अगर घर में हम इसकी नर्सरी तैयार करते हैं किसान साथियों तो देखिए नर्सरी अगर 8 से 10 इंच की होती है किसान साथियों तो वो जो है आप फील्ड पे लगा सकते हो। अगर नर्सरी की बात करें तो नर्सरी में जो है हमें एक बार यूरिया, एक फंगीसाइड और साथ में किसान साथियों नीम ऑयल, ये तीनों का स्प्रे हमें नर्सरी स्टेज में करना होता है किसान साथियों। देखिए नर्सरी स्टेज में हमारा जो पौधा है हम ऑर्गेनिक तरीके से इसकी जो देखभाल करेंगे किसान साथियों तो कहीं ना कहीं हमारे जो पौधे हैं वो 2% जो है ज़्यादा उत्पादन जरूर देगा। रासायनिक खाद तो किसान साथियों हमारे जो पौधा है वो अधिक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये तो हो गई किसान साथियों, हमें जो है प्रो ट्रे लेना है जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और कोकोनट पैड यानी कि जो नारियल का बूंदा आता है किसान साथियों उससे जो है जड़ का जो रूट है वो अच्छे से ग्रो होता है। तो देखिए जो खेत की तैयारी करने की विधि है वो तो समथिंग सभी किसानों को मालूम होता है, नहीं होता है किसान साथियों। तो सबसे पहले आप सुन ले ये मेरी 2-3 बातें जो बेड बनाते समय या किसान साथियों खेत की तैयारी करते समय जो हमें मुख्य ध्यान में रखना चाहिए वो कौन कौन सी बातें हैं। तो देखिए किसान साथियों अगर पहले से हमने किसी उसमें सब्जी की खेती किए हो या अरहर की खेती किए हो तो किसान साथियों जो मिट्टी है उसको भुरभुरे जरूर कर लेना, 1-2 बार जो है मिट्टी को जरूर पलटिएगा, तभी जाकर हमें अच्छे उत्पादन देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में किसान साथियों एक जैसे कि आपकी जो खेत है या शिमला मिर्ची की फार्मिंग है उसमें ग्रोथ ज़्यादा होता है तो कौन सी स्प्रे का भी यूज़ करना चाहिए। बेड बनाते टाइम हमें ये खाद देना है किसान साथियों, या इसके अलावा आपके पास गोबर खाद उपलब्ध नहीं है किसान साथियों तो यूरिया 50 से 60 किलोग्राम, DAP 50 से 60 किलोग्राम और MOP 20 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ छिड़काव जरूर कर दे या बेड के ऊपर में जरूर डाल दे किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं इसकी मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि बेड। देखिए बेड विधि से हम खेती करते हैं तो हमें उत्पादन जो है अच्छा मिलेगा किसान साथियों, कहीं ना कहीं हमें 1 से 2% की और
हमारी कैप्सिकम की खेती में उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, बेड की जो चौड़ाई है किसान साथियों, ऊपर की जो चौड़ाई होती है वो कम से कम 2.5 से 3 फीट की होनी चाहिए। और किसान साथियों बेड की जो ऊंचाई आपको रखनी है 1 फीट जरूर रखें, और बेड से बेड की जो दूरी है 4 फीट जरूर कीजिएगा किसान साथियों। इसके बाद जो आता है किसान साथियों ड्रिप इरिगेशन, तो ड्रिप लगाना भी बहुत जरूरी है किसान साथियों। तो ड्रिप या मल्चिंग पेपर की मदद से आप खेती नहीं करते हैं किसान साथियों गर्मियों के दिनों में खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो देखिए हमारा जो कैप्सिकम की फार्मिंग है उसमें उत्पादन कम देखने को मिलेगा। तो ड्रिप इरिगेशन 16 mm की बिल्कुल ठीक रहेगा किसान साथियों। और मल्चिंग पेपर तो मार्केट में बहुत सारी आता है, 18 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 25 माइक्रोन और 30 माइक्रोन। तो इसकी लाइफ साइकिल जो रहता है किसान साथियों 6 से 7 माह की होती है कैप्सिकम की। तो 25 माइक्रोन की जो मल्चिंग पेपर आता है वो आराम से 6 से 7 माह चल जाता है। तो किसान साथियों 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर आप यूज जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं प्लांटेशन। तो देखिए प्लांटेशन किसान साथियों हमने लगा लिया, ड्रिप लगा लिया, मल्चिंग पेपर लगा लिया, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन जो करना है किसान साथियों यही जो है मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए जो प्लांटेशन करना है वो हमें जिग जैग विधि से करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। तो आपको जिग जैग विधि जो वीडियो में दिखाया गया है किसान साथियों उस हिसाब से आपको जो मल्चिंग पेपर आता है उस पे 1-1 फीट पे होल जरूर कर लेना है। जैसे कि पौधे की जो दूरी है सभी तरफ से 1-1 फीट होनी चाहिए किसान साथियों। और जब भी हम इसके यूज करते हैं तो हमें जो है ड्रिचिंग भी करना होता है किसान साथियों। तो पहले आप जब पौधों को लगाते हैं किसान साथियों तो नीम ऑयल का उपयोग जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है उस हिसाब से ही आपको पौधों को जिग जैग विधि से ही लगाना है। बात कर लेते हैं ड्रिचिंग। तो देखिए किसान साथियों ड्रिचिंग अगर हम ड्रिप इरिगेशन से करते हैं तो ड्रिचिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे पौधों के लिए। तो पहला जो ड्रिचिंग हमें लेना है किसान साथियों 3 से 4 दिनों के बीच में हमें पहला ड्रिचिंग जरूर लेना है। 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 जो घुलनशील होता है किसान साथियों, और साथ में UPL का साफ फंगिसाइड 300 ग्राम आपको प्रति पौधों पे 50 से 100 ml के दर से देना है। यानी कि 500 लीटर पानी में घोलकर आप किसान साथियों ड्रिचिंग कर सकते हो। ये दूसरा जो ड्रिचिंग करना है किसान साथियों 10 दिनों के बीच में करना है। तो NPK आपको ले लेना है 1 किलोग्राम 1261 साथ में किसान साथियों लिक्विड जो आता है फॉर्म में ह्यूमिक एसिड 500 ml आपको उसको लेना है। दोनों को एक घोल कर किसान साथियों 500 लीटर पानी में आप ड्रिचिंग कर सकते हो। इसके अलावा किसान साथियों हमें जो और काम करना है वो है फर्टिलाइजेशन खाद। तो देखिए हमने स्पेशल डोज में जो खाद डाला था वो पौधों के ग्रो के लिए होता है, लेकिन अब जो खाद डालेंगे किसान साथियों जैसे कि हम वीडियो में आपको आगे चलकर बताएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा खाद कौन कौन सी लेना है जिससे हमारे पौधे उसमें फल फूल अधिक लगेगा किसान साथियों। और उत्पादन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। तो पहला जो हमें फर्टिलाइजेशन खाद देना है किसान साथियों वो है 20 दिनों में NPK 19-19-19 2 किलोग्राम साथ में गन्ने का गुड़ 100 ग्राम आपको 500 लीटर पानी में घोलकर किसान साथियों आपको ड्रिप से छोड़ देना है। दूसरा जो खाद देना है किसान साथियों वो 40 दिन के आसपास देना है। 3 किलोग्राम NPK 1744 जो आता है किसान साथियों उसको ले लेना है, और साथ में ह्यूमिक एसिड 500 ml आपको ले लेना है किसान साथियों। अब ड्रिप इरिगेशन से आप इसको भी छोड़ सकते हो। तीसरा जो मुख्य खाद होता है किसान साथियों वो इसे देना है 60 दिनों में। तो 4 किलो आपको ले लेना है, 4 kg आपको ले लेना है NPK 1261 साथ में किसान साथियों सल्फर युक्त खाद जो घुलनशील आता है किसान साथियों पानी में पाउडर फॉर्म में आता है आप उसको ले सकते हो। तो 2 किलो आपको लेकर ड्रिप इरिगेशन में छोड़ देना है। जो चौथा जो खाद देना है किसान साथियों वो कम से कम 80 दिनों के आसपास देना है, जिसमें 3 kg आपको NPK 05234 साथ में किसान साथियों बोरॉन 1 किलोग्राम। तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो देखिए किसान साथियों इसकी जो प्रथम तुड़ाई होती है पौधों की रोपाई के बाद, तो किसान साथियों जो है 50 से 55 दिन में जो है इसकी प्रथम तुड़ाई स्टार्ट हो
जाता है। तो आप अपने हिसाब से भी स्प्रेइंग शेड्यूल ज़रूर बना सकते हैं। तो इनमें जो बीमारी जो आता है किसान साथियों, कोकड़ा रोग, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, अगेती झुलासा, पिछेती झुलासा, तो इनके लिए जैसे कि हमने फर्टिलाइजेशन खाद के बारे में बताया था किसान साथियों, आप उसी प्रकार से अलग अलग कोई भी इंसेक्टिसाइड के साथ में एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का भी यूज़ कीजिएगा। देखिए, जो पहला हमने खाद दिया था 20 दिनों में, दूसरा खाद 40 दिनों में, 60 दिनों में, 80 दिनों में, तो आप जो है 25 दिनों में, 45 दिनों में और 65 दिनों में और 85 दिनों में एक कोई भी हो किसान साथियों, एक इंसेक्टिसाइड लेना है और साथ में एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। तो आपकी जो कैप्सिकम की फार्मिंग है उसमें किसी भी प्रकार की रोग देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा 100% गारंटी है किसान साथियों। तो जो हम बात कर रहे थे कि फल और फूल अगर कम लगता है किसान साथियों तो क्या करना चाहिए, और देखिए फल फूल अगर कम लगता है किसान साथियों तो हमें जो है ढंजाइन लेना है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 15 दिन में इसको पहला स्प्रे करना है किसान साथियों। साथ में जो पोषक सुपर का आता है किसान साथियों, इसका आप यूज़ कर सकते हो 300 ml 35 दिन के अंदर में। सगारी का जो लिक्विड फॉर्म में आता है किसान साथियों, आप इसका यूज़ कर सकते हो प्रति एकड़ 300 ml, इसको भी ले सकते हो। और साथ में किसान साथियों NPK का जो 19-19-19 आता है, आप इसको 50 ग्राम 45 दिनों के अंदर में अगर इसकी रेगुलर आप इन बातों का ध्यान रखते हो तो किसान साथियों हमारे जो उत्पादन है वो 300 के और 350 के आसपास भी जा सकता है। देखिए, अगर हमारे खेत में जो है यूरिया का मात्रा ज़्यादा हो गया किसान साथियों, फल फूल कम लग रहा है या लग ही नहीं रहा है किसान साथियों, तो हमें जो है PGR यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि रेगुलेटर का मतलब जो जैसे कि किसान साथियों जो हमारे घर में सीलिंग पंखा होता है वो उसमें एक रेगुलेटर लगा रहता है, जिससे हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो बढ़ता है और कम करते हैं तो करते हैं। तो ये जो है PGR होता है किसान साथियों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सिंह उसी प्रकार से काम करता है। तो आप जो है एक कोई भी PGR ले सकते हो, जैसे कि लिहोसिन का उपयोग कर सकते हो किसान साथियों, या इसके अलावा अपने एरिया के हिसाब से कोई भी PGR आता है आप उसका यूज़ कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसमें लागत, उत्पादन और इसकी लाइफ साइकिल की। तो देखिए, अगर इन हिसाब से आप खेती करते हो तो किसान साथियों इसकी जो लागत है कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए तक से देखने को मिलेगा। तो बल्लियों की भी इसमें ज़रूरत होती है किसान साथियों, पौधे जो है फल की वजह से जो है इसकी टहनियाँ टूटने लगता है, तो बल्ली यानी बांस की भी आपको ज़रूरत होगी, साथ में आपको कोई भी एक तार का भी ज़रूरत होगा। तो इसकी जो बात कर रहे थे कि इसकी लागत, तो लागत 1 से 1.5 लाख रुपए देखने को मिलेगा और प्रॉफिट जो है 2 से 2.5 लाख रुपए आपको 7 या 6 मंथ में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल जो रहता है किसान साथियों 6 से 7 माह की होता है। तो इस प्रकार से आप कैप्सिकम की उन्नत खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा किसान साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।